फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे आयोग की जो आपको देने जा रहा है टीजीटी यानी पीजीटी और यहाँ पे पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षा की भर्ती। देखिए, यूपी आयोग की सब इंतजार कर रहे थे, तो ये रिपोर्ट कहाँ से है तो आप देख ही पा रहे हैं, प्रयागराज से है। ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट कहाँ से है तो आप बताएंगे। ये प्रयागराज से है, और प्रयागराज से आप सबको पता है कि क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाए निर्देशकों की बैठक। यानी आने वाले साल में आपको जल्दी ही खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। ये तो निश्चित है कि ये भर्ती है आपकी, यानी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम अभी अप्रैल में जो तय हुआ है वो निश्चित ही हो जाएगा। यानी जुलाई में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और इसका जो सब कुछ है वो जून तक निपट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि पीआरटी वाले यानी प्राथमिक शिक्षा भर्ती वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका सुपर टेट आए, तो ये भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे प्रयागराज से ये रिपोर्ट है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और माध्यमिक के बाद भी अगर कहा जाए तो यहाँ पे देखिए उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निर्देशकों विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र भेजकर नई भर्ती शुरू करने के लिए अध्याचन मांगे जा चुके हैं। उसी दिन आयोग के पैनल में सम्मिलित अधिवक्ताओं की बैठक भी होगी। अब बैठक में अध्याचन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। तो आयोग कुंभ के बाद नई भर्तियां शुरू करने की तैयारी में है। बैठक के दौरान यह तय हो गया कि संबंधित विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अध्याचन भेज देंगे। इसके साथ ही आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 1017 पद हैं, आप सबको पता है कि उसका क्या है, फरवरी में एग्जाम है। तो लंबित भर्ती के लिए फरवरी व अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर लंबित भर्ती के लिए अप्रैल में परीक्षा कराने जा रहा है। दूसरी ओर 4 जनवरी को ही आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें लंबित मुकदमों के निस्तारण को लेकर चर्चा की जाएगी। आयोग के गठन से पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो मुकदमे लंबित थे उनके विस्तार की जिम्मेदारी भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। तो यानी आप बिल्कुल कमर कस लीजिए कि इस बार जो टीजीटी पीजीटी का जिनका टीजीटी पीजीटी याद रखिए, जिनका टीजीटी पीजीटी क्या है 2022 वाला है, तो वो एग्ज़ाम इस साल हो जाएगा। और इस साल में कब तक हो जाएगा तो मैं बता दूं कि इस साल में आपको जुलाई से लेकर अगस्त में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अब मतलब अब परीक्षा के इतने नज़दीक हैं आप, तो आप लोगों के उसको देखते हुए हम लोगों ने भी एक पहल चालू की है। हो सकता है हमारी तरफ से बहुत छोटी सी पहल है, बट आपके लिए वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाए, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी 2-4 नंबरों में ज़रूर मदद करेगी। तो वो पहल है कि हम क्या करेंगे कि 10 जनवरी से आपको 10 जनवरी से टीजीटी का फुल सिलेबस कवर कराएंगे, क्योंकि पीजीटी में आपके ना के बराबर वैकेंसी है। तो हम टीजीटी पीजीटी दोनों ही लेके चल रहे हैं। पीजीटी में हमें करना क्या है कि साइंस वाले पोर्शन को थोड़ा बढ़ा देना है। यानी साइंस पीजीटी के अगर लिए कहा जाए तो साइंस अधिक होता है, तो इसलिए टीजीटी पीजीटी दोनों ही साथ लेकर चल रहे हैं। तो ठीक है, आपको टीजीटी पीजीटी दोनों ही यहाँ पे आपकी मदद के लिए कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, टीजीटी और यहाँ पे पीजीटी का अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी किस सब्जेक्ट से रहेगा, तो वो रहेगा बेसिकली होम साइंस से। अदर सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में, बट होम साइंस का पूरा यहाँ पे सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा टीजीटी पीजीटी का। तो वो कब से कराया जाएगा, तो 10 जनवरी से कराएगा, या यहाँ पे क्लासेस से लेकर पीडीएफ तक सब कुछ आपके लिए फ्री रखा जाएगा। ठीक है, तो यानी आपको क्लासेस भी फ्री रहेगी, और यहाँ पे पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया जाए करेगा, तो आप वहाँ से ले सकेंगे। तो क्लासेस से लेकर पीडीएफ तक आपको फ्री में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये हम लोगों की तरफ से एक पहल है। क्योंकि देखिए, ये टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो 2022 वाली है, तो 2022 वाली वैकेंसी ही सबसे पहले निपटेगी, तब नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा। क्योंकि नई वैकेंसी का तभी नोटिफिकेशन जारी होता है जब पुरानी जो वैकेंसी है उसको आप क्लियर कर देते हैं।
अगर आपको नहीं पता हो तो याद रखिएगा कि जिस तरह बिहार में तैयारी जो तैयारी 3 था वो कंप्लीट हो चुका है, तो तैयारी 3 के जैसे ही कंप्लीट हो चुका है उसके बाद ही तो तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आएगा। तो ऐसे ही देन यहाँ पे जब तक 22 ख़त्म नहीं हो जाता, यानी 22 का या तो वो नई के साथ मर्ज कर दी जाए या फिर उसका अलग से करा दिया जाए। तो यहाँ पर नई के साथ ये मर्ज नहीं होगी, इसका अलग से ही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जैसे ही इसका एग्ज़ाम होता है, सब कुछ क्लियर होता है, तब नया टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही कि आपके लिए एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और सुनहरा मौका भी, अगर आप यूपी से हैं तो, क्योंकि आप किसी भी राज्य में चले जाएं अगर फिर कोशिश करें इधर आने की, तो इससे अच्छा है कि आप अभी कोशिश कर लें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पे है लंबित मुकदमों पर चर्चा के लिए आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी होगी बैठक। तो यहाँ पे जो भी आपका पेंडिंग में चल रहा है वो मामला सब क्लियर हो जाएगा और जल्दी ही आपको परीक्षा की तिथि देखने को मिल जाएगी। तो अप्रैल मानकर नहीं, अप्रैल बिल्कुल ठान कर चलिए कि एक सीट आपको अप्रैल में लेनी है, क्योंकि अप्रैल अब दूर नहीं है और हमारी तरफ से जो आपके लिए कोशिश रहेगी वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। और अगर किसी भी तरह की आपको क्वेरी हो या कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं।